14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का एशिया कप में मैच था और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैच के बाद और मैच के पहले भी हालांकि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे कि अभी हाल ही में तो मतलब पहलगाम हुआ और हम अब फिर खेल के मैदान पर हैं। देखा जाए तो इसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये बल्कि नेताओं को अगर आप कुछ कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये मैच जो कुछ भी हुआ इसमें खिलाड़ी क्या हैं, खिलाड़ी तो बीसीसीआई के अधीन है और बीसीसीआई जो कहेगा वो करेंगे। लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उससे मेरा जो सम्मान है वो अपनी टीम के प्रति बढ़ा है। हमारी जो क्रिकेट टीम है, इस जीत के बाद उन्होंने अपनी इस जीत को जिस प्रकार से उन सैनिकों को समर्पित किया जो सिंदूर नामक ऑपरेशन में शामिल रहे, और साथ ही साथ उन शहीदों को समर्पित किया जो कि पहलगाम में शहीद हुए थे, तो मेरा ना दिल बड़ा हो गया। मुझे लगा कि यार ये अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ पर देशभक्ति की जो भावना थी वो हमारे इन खिलाड़ियों में कूट कूट कर भरी हुई है। जब इन्होंने अपनी जीत सेना को समर्पित कर दी, उन्होंने देश को, सेना को अपनी जीत जो है समर्पित की है। हैंडशेक जो कंट्रोवर्सी चल रही है, केवल हैंडशेक कंट्रोवर्सी नहीं है, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी और भी हुई थी, हालांकि वो चर्चा में नहीं है, अखबारों में तो आई थी। क्या था कि पाक के राष्ट्रगान की जगह जलेबी बाई वाला गाना चल गया था। जब दोनों टीमों के राष्ट्रगान का समय हुआ तो पाक के राष्ट्रगान की जगह जलेबी बाई गाना बजने लगा। ये बेबी लिखा हुआ बाई है, जलेबी बाई गाना बजने लगा। पाक खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए तैयार खड़े थे, तुरंत ही चौंक से गए। कुछ सेकंड तक यह गाना चला, फिर उसके बाद राष्ट्रगान चलाया गया। एनीवे, ये गलती हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ, अगर ये मतलब नियति के ही अधीन था ना, अगर नियति के ही अधीन था, गलती से हो गया, तो भी जो हुआ ना काफ़ी हास्यास्पद रहा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो सूर्य कुमार यादव और सलमान ने टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया, और मैच का एक पल ऐसा भी आया था कि लास्ट में अंतिम गेंद पर जब शिवम और सूर्यकांत दोनों पिच पर थे और सूर्यकांत यादव ने जब छक्का लगाया, उसके बाद सीधे दोनों एटीट्यूड में चले गए ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने हैंडशेक वगैरह नहीं किया। हालांकि इसको लेकर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक अलग प्रकार की कंट्रोवर्सी चल रही है। वहाँ के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि खेल भावना के विपरीत है। अबे तुम अपना भले देखो, तुम लोग क्या क्या रहे हो, पूरा का पूरा जो तुम्हारा जो खेल है ये पॉलिटिक्स के ही अधीन है, और तुम कह रहे हो कि पॉलिटिक्स मत लाओ खेल में। तो जो कुछ भी है यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय टीम ने जो कुछ भी किया है ना, वो अच्छा किया है। अब यहाँ पर ये मैच होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय तो नेताओं को लेना था। नेताओं ने टीम को भेजा, टीम ने वो किया जो टीम को करना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ वो एक तरीके से टीम ने तो अच्छा किया। मैं तो ये कहूँगा कि अगर बीसीसीआई एक बहुत पावरफुल बॉडी है, वो अगर चाहती तो ये जो एशिया कप हो रहा है ना, बीसीसीआई अगर चाहता ना तो एसीसी के सामने ये बात कह सकता था कि इस मैच में या तो पाकिस्तान खेलेगा या फिर हिंदुस्तान खेलेगा। तो इसके बाद आपको पता ही है कि बीसीसीआई एक पावरफुल बॉडी है, एसीसी को भारत की बात माननी पड़ती। लेकिन फिर भी भारत ने ये नहीं किया। शुरू में तो ये कहा गया कि चलो हम जो कर रहे हैं फ़िलहाल अभी देखते हैं आगे। लेकिन यहाँ पर जो मैच हुआ, मैच के बाद जिस प्रकार से हम भारतीयों ने अपनी जो निष्ठा है वो अपने देश के प्रति व्यक्त की है, और ये बात दर्शाने का प्रयास किया है कि आप खेल और खून एक साथ नहीं बहा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ़िलहाल तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। हम चाहें तो अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको वापस बुला सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी कम से कम 2 मैच हो सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, जो कुछ भी हुआ हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम ने जो कुछ प्रदर्शित किया है, जो उन्होंने खेल भावना के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भावना प्रदर्शित की है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। वैसे भी दोस्तों, कहा गया ना, हमारी फिल्मों में एक पुराना डायलॉग भी है कि अगर दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है, और फिर अगर दिल नहीं मिलता है तो क्या फ़ायदा। सही बात है। फिर भी अब यहाँ पर जो कुछ भी कंट्रोवर्सी है, अगर उसमें हम मूल भावना में जाके देखें तो अगर ये मैच हो रहा है तो इस मैच के मूल में क्या है वो हमें देखना चाहिए। पाकिस्तान के दिल में क्या है ये पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है। और रही बात अगर पैसे की, तो पैसा तो बीसीसीआई के पास बहुत है। तो क्या ये खेल स्थगित नहीं हो सकते थे? अगर नहीं हो सकते थे तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारे खिलाड़ियों ने जो कुछ किया उसके लिए मैं अपनी क्रिकेट टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।